सबसे पहले आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। जो लोकल लोग यहाँ के जो एजुकेटेड यूथ है, जिनको महकमा टूरिज़म ने वैली गाइड लाइसेंस इशू तो की है, लेकिन खाली नाम के लिए, आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, आपकी जो ये बात है ये बहुत दुरुस्त है। कहीं महीनों से हम देख रहे हैं कि जो हमारे यूथ है, स्पेशली जो एसोसिएट है इस वक्त टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ, स्पेशली उसमें भी जो इस वक्त जो गाइड्स का काम अंजाम दे रहे, टूरिस्ट गाइड्स का काम अंजाम दे रहे, जो बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको यहाँ कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है वो उनको उस चीज़ में मदद करते हैं, और एट द सेम टाइम वो उस चीज़ से अपना लाइवलीहुड जो है, अपना गुजारा जो है 2 पैसे 4 पैसे उससे कमा लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का मसला आता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म है, इन्होंने एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया है। इन्होंने एक कैटेगरी लाइसेंस की रखी है, जो उसका नाम ये बोलते हैं कुछ वैली लाइसेंस, जिसमें इनको क्या किया, उसमें एक्सेप्शंस 2 है। एक तो वो पहलगाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और वो गुलमर्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, जो टंगमर्ग के या गुलमर्ग के रहने वाले लड़के हैं, या जो यहाँ के विसिनिटी के रहने वाले लड़के हैं, जो यहाँ खासकर जो टूरिज़म विलेजेस हमारे आते हैं 10-15 यहाँ, उनके जो उन गाँव के जो लड़के हैं जो टूरिज़म के साथ इस वक्त मुंसलिक है, जो स्पेशली गाइड का काम अंजाम दे रहे हैं इस वक्त गुलमर्ग में, तो उनके लिए वो जो कंडीशंस है, वो जो एक इम्पीडिमेंट बन चुका है, एक उनके लिए एक वो बड़ी हर्डल बन चुकी है। क्योंकि आप देख लीजिए, जब उनको आगे जाना होता है, स्पेशली जब उनको बोर्ड करनी होती है केबल कार, अपने जो उनका गेस्ट होता है या जो उनका क्लाइंट होता है, वहाँ पे उनको रोका जाता है, क्योंकि वो उनको वहाँ पे वो रीज़न दिया जाता है कि आपकी जो लाइसेंस है ये आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको भी अपने लिए बोर्डिंग का पास जो है परचेज़ करना पड़ता है। वो अराउंड तकरीबन 1400-1500 रुपये का बोर्डिंग पास पड़ जाता है। आप मुझे बताइए, जिस गाइड की आप रिम्यूनरेशन, जिस गाइड का जो आप फ़ीस सिर्फ 900 रुपये दे रहे हो, जिस गाइड का वेजेस आप चाहे दिन के लिए रखते हो उनको, चाहे एक हफ्ते के लिए, चाहे कोई भी उनका एक ट्रिप होता है, 900 रुपये उनको गवर्नमेंट ने पर डे के हिसाब से उनको फिक्स किया है। उस गाइड को परचेज़ करना पड़ता है 1500 रुपये के लिए, 1400 रुपये में अपना बोर्डिंग पास। आप देख लीजिए इसमें क्या गुजारा हो सकता है गाइड का। ख़ास करके मैं उन लोगों की बात करूँ, उन बच्चों की बात करूँ, उन नौजवानों की बात करूँ जिन्होंने बाकी कोर्सेज़ को छोड़ के टूरिज़म इंडस्ट्री की तरफ जो अपना रुझान जो दिखाया, अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिनने तकरीबन मैं यहाँ कहूँगा जितने भी हमारे गाइड बॉय है, ऑलमोस्ट 70% ऐसे गाइड्स है जो बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड है, ने बिल्कुल एक बाज़ाब्ता तौर से, एक लीगली तौर से, एक ज़ाब्ते के हिसाब से उन्होंने जो अपनी गाइड लाइसेंस इख्तियार की, और बिल्कुल उनके पास वो पॉजेस करते हैं वो क्वालिफिकेशंस। लेकिन इसमें बदकिस्मती की बात है, जो ये कंडीशंस रखी गई है, वैली लाइसेंस इनको दी गई है, और जिसमें वो कहा गया है कि ये तो ना गुलमर्ग में इसको अप्लाई कर सकते, एप्लीकेबल है, ना तो ये इनके लिए पहलगाम के लिए एप्लीकेबल है। ये इनके लिए एक बड़ा नासूर बन गया है। इसमें यही बात है, क्योंकि गाइड का सिर्फ काम इतना ही नहीं होता है कि वो टूरिस्ट वहाँ से आए, क्लाइंट वहाँ से उसको जगहों को एक्सप्लोर करवाए, बट एट द सेम टाइम गाइड का ये भी हक बनता है, जो टूरिज़म की वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, गाइड वो अवेल करे, चाहे वो केबल कार कॉरपोरेशन की फैसिलिटी है, चाहे वो किसी होटल में आने जाने की फैसिलिटी है, चाहे वो किसी गाड़ी को हायर करने की फैसिलिटी है, या चाहे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आने जाने की फैसिलिटी हो विद रिस्पेक्ट टू हिज एम्प्लॉयमेंट और विद रिस्पेक्ट टू हिज जॉब। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। पिछले कई महीनों से आप देख रहे कितने नौजवान धरने पे धरना दे रहे हैं। आपने भी कई बार कवर किया उसको, बाकी जो मीडिया के चैनल्स है, खासकर टंगमर्ग में मैं बात करूँ, उन्होंने भी कवर किया उसको, या इन्होंने अपनी बात जो है बहुत जगहों पे अपनी बात रखी भी, चाहे वो डायरेक्ट ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट टूरिज़म हो, या चाहे वहाँ पे कोई लोकल ऑफिसर हो, उनके सामने भी उन्होंने ये बात रखी। लेकिन बदकिस्मती की बात है, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। विद द रिज़ल्ट इनका जो इंटरेस्ट है इस टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ वो ख़त्म होने जा रहा है। और मेरी बात ये वसूख के साथ आप समझ लीजिए कि जिस दिन यहाँ का गाइड, यहाँ का यूथ, टंगमर्ग का यूथ इंडस्ट्री से, टूरिज़म इंडस्ट्री से अपने आप को किनारा कश कर लिया, आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री कहीं की नहीं रहेगी, ना तो आपके टूरिस्ट्स रहेंगे, ना आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री रहेगी। सर, एज एडवोकेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या महकमे टूरिज़म को कहीं कानूनी ये हक बनता है कि वो रिस्ट्रिक्शन आयद करें, अगर जो यूथ इस ट्रेड के साथ जुड़ना चाहता है फिर इसको रोका जाए? देखिए, जनरली ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं हम कर सकते, ये अगेंस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, हम ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकते। बट इसमें एक एक्सेप्शन हम रीज़नेबल
जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन हमें एट द सेम टाइम देखना है जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है उसका भी बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि जो ट्रेड है इससे एसोसिएट होता है लोगों के लाइवलीहुड, लोगों का रोज़गार, लोगों का खाना पीना इसके साथ एसोसिएट होता है। लेकिन और हम जब इस वक्त जब कभी भी हम ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं या एम्प्लॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस जो है रीज़नेबल होनी चाहिए। अगर हम इस वक्त गुलमर्ग की बात करें और इन रिस्ट्रिक्शंस की बात करें जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई है, यानी कि टंगमर्ग का लड़का है उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आपके पास वैली लाइसेंस है लेकिन आप गुलमर्ग में काम नहीं कर सकते, ये तो मैं कहूँगा ये तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इट शुड बी गो एंड इट हैज़ टू गो, इसको जाना ही जाना है। लेकिन इसकी बात जो है, इसका अजाला जो है एक ऑफिसर को करना था, यहाँ का लोकल ऑफिसर करना था, जो एक लेजान है इन बिटवीन जो गवर्नमेंट है या जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट और इन आम लोगों के जो ये आम एम्प्लॉयज़ है, इनके बीच में ऑफिसर लेजान था। जब हमारे बच्चे, हमारे लड़के इनके पास अपनी बात लेके जाते हैं वो तो सुनते हैं, उसमें इशू नहीं है, लेकिन सुनने के बाद आउटकम क्या होता है वो बिल्कुल नहीं, वो प्रोडक्टिव, वो उनकी जो डिस्कशंस होती है वो प्रोडक्टिव नहीं होती है। से पहली बात यही कि ये सिर्फ वहाँ यहाँ काम करने की बात नहीं है, बात है कि अगर आप किसी चीज़ में अपनी एनर्जी एम्प्लॉय कर रहे हो, अपनी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको क्या मिलता है। आप यहाँ से जाएंगे, लेट इट भी आप दूध पथरी गए गाइडिंग करने के लिए, वहाँ से पहले आपको अपना फेयर चार्जेस देखना है, वहाँ अपनी एकोमोडेशन देखनी है, खाने पीने का बंदोबस्त देखना है, रात का रहने का बंदोबस्त देखना है। तो मीनिंग दियर बाय जो आप कमा रहे हो उससे डबल आप यहाँ से वापस दे रहे गवर्नमेंट को। तो नतीजा ये होता है कि जो आपने ये नाम की, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का नाम आपने रखा यहाँ पे, ये सिर्फ नाम की रहती है, ये सिर्फ कागजों में रहता है, ये सिर्फ आपके फिगर्स और डाटा में रहता है, लेकिन निजी लेवल पे, ज़मीनी सतह पे इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, जो वहाँ का नौजवान है उसकी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरे रोज़गार पर किसी और का डाका ना हो, मेरे रोज़गार को कोई और ना शेयर करे। जिस तरह से हमारे यहाँ नौजवानों का होता है, खदशा होता है, इसी तरह से वहाँ के भी नौजवान होते हैं जिनका ये खदशा होता है। मीनिंग दियर बाय कि अगर आप ये करेंगे, वहाँ के नौजवानों को यहाँ लाएंगे, यहाँ के नौजवानों को वहाँ जाने पे मजबूर करेंगे, तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा। मतलब यही इसका नतीजा यही निकलेगा, आप आपस में लोगों को भिड़वा रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। क्या आपको लग रहा है सर कि गवर्नमेंट के ऐसे फैसलों से हमारा जो एजुकेटेड यूथ है कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? एक तरफ से गवर्नमेंट ये चाहता है कि यूथ को सही राह दिखाएं, ड्रग्स से बचाएं, बुरे कामों से बचाएं, दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट के फैसले आ रहे हैं या जो डिपार्टमेंट टूरिज्म के खास कर ये फैसले हैं, या हमारे यूथ को ड्रग्स की तरफ मुब्तला कर रहा है, डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। देखिए, अगर इसी तरह हमारा यूथ भटकता रहे, दर बदर की ठोकरें खाता रहे, कभी एक ऑफिस में कभी दूसरे ऑफिस में, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब इस यूथ को कहीं से नहीं मिल रहा है, तो इस यूथ को लग रहा है कि हमारे लिए शायद सारे रास्ते बंद हो गए हैं। देखिए, जहाँ तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स ही सिर्फ एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। आप देख लीजिए, जब एक नौजवान अपने रोज़गार के लिए पहल करता है, इन विंटर के हार्श दिनों में पहल करता है, बाहर निकलता है काम ढूंढने के लिए, और जब वो दिन भर काम करता है, शाम को आप देख लीजिए उसका रिज़ल्ट क्या होता है। जब उसके हाथ में कुछ आया ही नहीं होगा, ड्रग्स की तो दूर की बात है, उसको तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। नतीजा यही निकलता है कि वो मजबूर है कल को जाके छोटी छोटी बातों पे, ज़रा सी बातों पे उलझने के लिए किसी ऑफिसर के साथ, या अपने किसी गाइड बाई के साथ, या अपने किसी और बंदे के साथ जो वहाँ का स्टेक होल्डर है। अगर वो किसी और के साथ वहाँ पे उलझता है तो आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री का नाम ख़राब होता है। अगर आपकी वजह से उसकी लाइवलीहुड पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो वो आपके टूरिस्ट के साथ यहाँ पे अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। इसके नतीजे होते हैं फिर अपने जब आप उनको प्यार करेंगे, वो भी आपके डिसीजंस को प्यार करेंगे, वो भी आपके जो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो दिखा रहे हैं और यहाँ पे उनको जब एक बेटर ट्रीटमेंट मिलता है, डिज़र्व ट्रीटमेंट मिलता है, वो यही गाइड होता है। वो आप नहीं होते अपने कमरों में बैठ के वो ट्रीटमेंट देने वाले। यहाँ दूध पत्री कहाँ है, यहाँ गंडोला कहाँ है, यहाँ कंगड़ोरी कहाँ है, यहाँ अफरवट कहाँ है, यहाँ वो जगहें कहाँ है जो एक ऑफिसर को भी नहीं पता है, वो मेरे गाइड को पता है, वो यहाँ के एक यूथ को पता है, और वही यूथ अपनी जान को ख़तरे में डाल के कभी कभी विंटर के हार्श दिनों में भी उन टूरिस्ट को वो चीज़ें, वो जगह एक्सप्लोर कराते हैं। वो आप परसों का मसला देख लीजिए, जब बर्फ़बारी हुई, आप देख लीजिए
हज़ारों की तादाद में हमारे लड़कों ने यहाँ पे बाहर के टूरिस्ट को अकोमोडेट किया। हमने तो उनके लिए उनको पैसे, हमने तो उनके लिए उनसे पैसे नहीं मांगे, हमने तो गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं मांगा उनके लिए। जब हम इतना गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, इस टूरिज्म इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो एक ज़रा सी बात है वो भी उसमें मैं कहना चाहूँ जो डिज़र्वड है, जो कम से कम आज वैली लाइसेंस होल्डर से पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, 4 सालों से, या जिन्होंने अच्छे ग्रेड्स लाए इस एग्ज़ाम में भी, एटलीस्ट उनको यहाँ के लिए रेगुलराइज किया जाए। एक बात हमने नोटिस की है, आज का जो यूथ है ये डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहना चाहता है, ये खुद अपने टांगों पे खुद खड़ा होना चाहता है। दूसरी तरफ से जब हम देखें, एक माँ बाप भी एक बच्चे को ये सोचकर पढ़ाता है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। आज जब उस बूढ़े माँ बाप को इन बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन इन बच्चों को महकमे टूरिज़्म की तरफ से दर बदर की ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलता है, तो क्या असर पड़ेगा इनके जहनों पर? एक तरफ से इन बच्चों के ऊपर बहुत सारी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दूसरी तरफ से ये अपना लाइवलीहुड भी ठीक तरीके से नहीं कमा सकते हैं। तो क्या रहेगी आपकी मैसेज डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म से? मेरी सिंपल मैसेज है, खुदारा आप अगर आप चाहते हैं इन बच्चों का कुछ मुस्तकबिल थोड़ा इसमें ब्राइट हो जाए, तो मेहरबानी करके जो डिज़र्विंग बच्चे हैं इसमें, जो डिज़र्विंग यूथ है इसमें, जो डिज़र्विंग गाइड है वैली लाइसेंस की कैटेगरी में, उनको रेगुलराइज़ किया जाए। टंगमर्ग और इस गुलमर्ग और पहलगाम के लिए, या कोई ऐसी भी जगह जिन पे रिस्ट्रिक्शंस है, उनके लिए भी इनकी लाइसेंस को रेगुलराइज़ किया जाए। जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको ईज़ किया जाए, ताकि ये अपना लाइवलीहुड है, इनको किसी ऑफिसर के दफ्तर में, या इनको किसी एम्प्लॉय के, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके सामने हाथ जोड़ कर ना जाना पड़े कि भाई हमें गंडोला जाना है, हमें वहाँ जाना है, आप मेहरबानी करके हमें वहाँ पासिंग का, बोर्डिंग का कोई अरेंजमेंट कराइए। ये इनको अगर आप सच में इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, ये अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक इंस्टीट्यूशन बन जाए ये टूरिज़म इंडस्ट्री, तो मेहरबानी करके ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने खासकर पहलगाम और गुलमर्ग के लिए वैली गाइड्स को लगाइए, वो आप ईज़ कीजिए। एट द सेम टाइम ये भी देख लीजिए कि कहीं कोई शरपसंद अनासीर ना हो, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो इसमें जो डिज़र्व ना करता हो, उस एलिमेंट को जो है एलिमिनेट करने का भी काम आपका। और मैं वसूख के साथ कहता हूँ, हमारे जो यहाँ पे नौजवान है जो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, एसोसिएट है, वो आपकी भरपूर मदद करेंगे इसमें। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं, तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं, बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।